ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 भगवान की ऑपुलेंसेस और श्लोक संख्या 33। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वन्द्व समासिकस्य च अहम एव अक्षया काला धाताहम विश्वतामुख। अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, शाश्वत काल भी मैं हूं और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। तो अक्षरों में मैं आकार हूं। भगवान फिर से अपनी कुछ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करें तो सब्जेक्ट के प्रारंभ में हम बताएं कि इस चैप्टर से क्या निकलने वाला है, फिर चैप्टर की डिटेल में जाएं और डिटेल में जाते जाते हम फिर से बीच बीच में जब मौका मिले उस मूल तत्व को टच करते जाएं जो हमें हासिल करना है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हम कभी भी पदभ्रष्ट ना हो जाएं। तो भगवान चल रहे हैं, अपनी ऑपुलेंसेस को बता रहे हैं सो दैट वी कैन रिलेट, हम समझ पाए। हम कहते हैं कि गॉड इज ऑल ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेसिव, मतलब कि वो हर कण कण में व्याप्त है। अब इस डेफिनेशन को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। कण कण में व्याप्त है, कैसे मान लें इस बात को। अब जो साइंस में पढ़े लिखे हैं वो बात को समझेंगे कि कैसे हम छोटे से सोचे एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे घूम रहे हैं। तो वो तो इसलिए कहते हैं ना, साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक न्यूटन एंड आइंस्टाइन कहते थे कि इफ़ यू बिलीव इन इफ यू स्टडी साइंस इट विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। लेकिन फिर भी जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी डिटेल में लोगों की जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ के समझना कि कैसे भगवान हर चीज़ के अंदर है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो यहाँ भगवान बीच में अपने मूल तत्व को साबित करा। इससे पिछले चैप्टर श्लोक के अंदर हमने सुना भगवान बोलते हैं मैं आदि हूँ, अंत हूँ, मध्य हूँ और मैं यूँ हूँ वास्तव में, यानी कि मेरा अस्तित्व बना रहता है। अब फिर से भगवान और डिटेलिंग कर रहे हैं कि अक्षरों में मैं आकार हूँ। आकार क्यों है? क्योंकि आकार के बिना कोई अक्षर चलता ही नहीं है। हाँ, यानी कि हर चीज़ में ये की साउंड जरूर है। क, ख, ग, हाँ, सबके अंदर है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रभुपाद ने इंग्लिश को बड़ा अच्छे तरीके से इंग्लिश की पंक्चुएशन बनाई है। यदि आप भगवद गीता इंग्लिश में लेंगे तो उसके पीछे प्रभुपाद ने रूल बना रखे हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, संस्कृत के श्लोकों को। हाँ, यदि किसी को हमें पढ़ना है आम, तो जैसे इंग्लिश में पढ़ना है तो प्रभुपाद उसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे, दैट मीन्स बड़ा अदरवाइज छोटा जो है, जो आकार है, वो तो सब में ही है। इसलिए जब हम राम लिखते हैं तो RAMA लिखते हैं। RAMA का मतलब हो गया RA, हाँ, तो A के ऊपर होगा एक डंडा विच मीन्स इट इज हाँ, और राम दैट इज नॉट रामा, इट इज नॉट रामा, इट इज राम म। जब आप म बोलते हैं तो उसमें है, इसको कहते हैं आकार। हाँ, यह है अकार, अक्षरों में आकार। इस आकार के बिना कोई शब्द बोला ही नहीं जा सकता है, ऐसा बता रहा हूँ आपको। हाँ, क, ख, ग, सबके अंदर। इसलिए हम लिखते हैं कृष्ण ना, नहीं है वो एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों ने गलत कर दिया इसको, कृष्णा कर दिया। दैट इज कृष्ण, दैट इज की साउंड जो है उसके अंदर है। हाँ, और अगर वो कृष्णा होता, जैसे हम सुनते हैं कि द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, तो उसमें फिर ऊपर ए के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन होती जो कि लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को बताती, कृष्णा। तो इसलिए अक्षरों में मैं आकार हूँ, क्योंकि आकार के बिना कोई अक्षर बन ही नहीं सकता है। हाँ, और भगवान के बिना कुछ बन ही नहीं सकता। इसलिए आकार जो है वो भगवान स्वयं है। उसके बाद होता है समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। अब समास क्या होता है? अब समास कई प्रकार के होते हैं। समास बेसिकली जनरली हम उस शब्द को बोलते हैं जब कुछ दो शब्दों को हम मिला के बोलने लगते हैं, एक सब प्रचलन बन जाता है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिन और रात। दिन और रात एक भी कर दोगे ना तो भी तुम ये काम कर नहीं पाओगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये दिन और रात को संक्षिप्त में बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं दिन रात। तो इसमें और वर्ड चला गया, इसको कहते हैं समास, जहाँ पर समराइजेशन, एक तरह का संक्षिप्तीकरण करा जाता है। उस संक्षिप्तीकरण करने के अलग अलग
तरीके हो सकते हैं, उसमें अलग अलग कई चीज़ें हैं, कई तरह के ऐसे शब्द हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान दया का सागर है, ठीक है। अब इसमें समास क्या बनेगा अगर बनाएंगे तो दया सागर। दीनों के बंधु भगवान है, दीनों के बंधु, नाम बड़ा समास बन के क्या बन गया, दीन बंधु। हाँ, तो इस प्रकार के वर्ड्स को समास कहते हैं। इसके अंदर भी द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास वो होता है जब दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वाला भी, अब जैसे इसमें बोला दीन, दीनों के बंधु, अब बंधु एक अलग वर्ड है अपने आप में, उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं कितनी है, दीन की इंपॉर्टेंस कितनी है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब दोनों ही शब्द भारी हों तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। हाँ, जब उनका संक्षिप्तीकरण तो सबसे मुख्य समास माना जाता है। जैसे कि कृष्ण, राम कृष्ण, हाँ, अब दोनों ही शब्द भारी हैं, दोनों की महत्वता को कम नहीं कर सकते एक दूसरे से, दोनों ही बराबर के भारी, राम कृष्ण, तो ये हो गया द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। ये हिंदी ग्रामर का बेसिकली है, संस्कृत ग्रामर से कह लीजिए आप। तो अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, और शाश्वत काल भी मैं हूँ। तो काल के ऊपर अक्सर हम चर्चा करते ही रहते हैं। हमने आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा कि समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड। समय से महंगा कुछ भी नहीं है। दुनिया के में कितने भी पैसे देके आप समय को वापस नहीं ला सकते। जो समय बीत गया वो बीत गया। जैसे हमारा जो बचपन बीत गया वो बीत गया। अब हम बचपन के बारे में केवल याद कर सकते हैं। कहते ना कि बचपन में अगर हमने कर लिया होता, ये भक्ति अगर हमने बचपन में कर ली होती तो कितना अच्छा हो गया होता, लेकिन वो तो चला गया। अब कितना भी पैसा देके हम उसको वापस नहीं ला सकते। चाहे मैं करोड़पति बन गया, लेकिन करोड़पति बनने के बाद बहुत सारी बीमारियां आ गई, जिम्मेदारी हो गई, लड़ाई हो गई रिश्तेदारों में मेरे पैसे के लिए, मेरे जीवन में शांति समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय चला गया। इसे कहते हैं कि समय को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जब चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता है। हाँ, इसलिए भक्त जो है, भक्त का एक गुण है, भक्त कभी भी समय बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि समय कौन है, कृष्ण है, मैं शाश्वत काल हूँ। इसलिए हर समय वो उस समय का सदुपयोग करता है, भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि इसको वापस कभी नहीं लाया जा सकता। बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन के बारे में अगर आप पूछेंगे कि आपके सक्सेस का रीज़न क्या है, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में इनवेरिएबली उनका आंसर होगा टाइम मैनेजमेंट। मैं ये आदमी बड़ा पक्का है अपने टाइम मैनेजमेंट में, इसका जीवन में बड़ा नियम है काल समय का, ये हर चीज़ समय से करते हैं। तो देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अक्सर बड़े ही डिसिप्लिन्ड होंगे समय को लेकर। इसलिए समय जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समाज संसार के अंदर, और इसलिए भगवान कहते हैं ये मैं हूँ। तो हमें भी समय को ये ध्यान में रखते हुए कि शाश्वत काल जो कि सबको समाप्त कर रहा है, लेकिन भक्तों को समाप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भक्त जानते हैं ये काल जो है इस संसार के अंदर है वास्तव में बस, और जब ये काल से मेरा शरीर समाप्त होगा, बस जब मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा और यदि हम भगवान के धाम में चले जाएंगे भक्ति करके, तो फिर इस समय का बंधन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक अभी संसार में है ये काल हमें प्रभावित करता रहेगा, और ये कृष्ण है। हाँ, इसलिए इस काल से डरे बिना क्यों ना इस काल को ही भगवान की सेवा में लगा दें। तो शाश्वत काल भी मैं हूँ, और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। अब बहुत सारी सृष्टा हैं, आपने सुना इस संसार में बहुत सारे क्रिएटर हैं। आपको मालूम होगा कि दुबई के अंदर उन्होंने एक नकली आइलैंड बना दिया है, पूरा द्वीप, और द्वीप बड़ा डिजाइनर, आप देखेंगे समुद्र के किनारे द्वीप ही बना दिया पूरा। ऐसे बहुत सारी जगह पे जहां पर उन्होंने बारिश कर रहे हैं वो लोग, नकली बीच बना दिया है, नकली द्वीप बना दिए हैं, नकली बारिश पैदा हो रही है, नकली आदमी बना दिए गए हैं, रोबोट बना दिए गए हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें बनती जा रही हैं। हाँ, लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा रही है। कई बार आपने सुना होगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें ये वाली मीनार, वो वाली मीनार, ये ऐसी चीज़, वो ऐसी चीज़। तो बहुत सारे क्रिएटर हैं ना समाज में जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया तो बिल्डिंग बनाई है, या बहुत कोई अनोखी मशीन बना दी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि समाज में उन व्यक्तियों का बड़ा नाम होता है, रुतबा होता है, उनको इनाम मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं उनको उनकी इस क्रिएशन के ऊपर। बट वास्तव में देखा जाए तो क्रिएशन कुछ भी नहीं है ओरिजिनल क्रिएशन के आगे।
क्या हमने भगवान की बनाई हुई इन चीज़ों को कभी 7 वंडर 10 वंडर में कहीं डाला? जो नकली द्वीप आपने बनाया है, असली द्वीपों को, जो इतने सुंदर बीच हैं संसार के अंदर, क्या उनको हमने कभी अवार्ड दिया? हुँ? इस तरह से भगवान के बनाए हुए सुंदर झरने, ये सूर्य जो हम अभी तक सुनते आए हैं, चंद्रमा, इन चीज़ों के बारे में क्या हमने इनके इनके जो इनका क्रिएटर है, उसके बारे में विचार किया? तो क्रिएटर तो बहुत है संसार के अंदर, जिन्होंने बहुत सारी क्रिएशन करी है, लेकिन वास्तविक क्रिएशन, रोबोट बनाने वाले को इनाम मिल चुका है, लेकिन ये इंसान के शरीर बनाने को वाले को नहीं मिला है। और वो इंसान का शरीर बनाने वाला कौन है? वो है स्वयं ब्रह्मा। उसको बनाने का ज्ञान भगवान देते हैं। दैट इज ओके। जब हम भागवतम सुनते हैं तो उसमें सुनते हैं कि ब्रह्मा जी को एक ज्ञान तेने हृदय तेरे आदि कवे, मतलब जो ओरिजिनल हमारा ओरिजिनल ज्ञान जब दिया गया, किसको दिया गया? ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को ट्रांसफर किया भगवान ने, जो भागवतम बताती है, तब जाके उन्होंने क्रिएशन। लेकिन एनीवे, अगर इस संसार की बात करें तो नंबर 1 क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा है। क्योंकि जितना भी आप ये जगत देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की क्रिएशन है। ऑल्दो भगवान ने ट्रेनिंग भी दी, मटेरियल भी भगवान ने सप्लाई किया, एक तरह से भगवान ही है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ब्रह्मा से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। हमने ऐसा व्यक्ति ना तो देखा है, ना कहीं बनाया है जिसके 4-4 सर हों। ऐसा हम सुनते हैं कि ये इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के अंदर ये 4 सर हैं, नहीं तो बाकी और जगह तो अनेक और मल्टीपल हेड्स ब्रह्मा हैं, जो चैतन्य चरितमृत सुनते हैं। तो एक अनोखी क्रिएशन है, ब्रह्मा अपने आप में एक अनोखी क्रिएशन है, और ब्रह्मा की क्रिएशन सुप्रीम है। ये जितने भी प्रकार के आप शरीर देख रहे हैं, योनियाँ, ये योनियों का क्रिएटर कौन है? बनाने वाले ब्रह्मा है। हाँ, ये अलग अलग तितलियाँ, ये पक्षियाँ, ये सारी जो देखते हैं, इनके सृष्टा ब्रह्मा है। इसलिए कहते हैं कि मैं सारे सृष्टाओं के अंदर मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। और इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी भी जो ये करते हैं वो मेरी ही शक्ति से करते हैं। इसलिए हमें हमेशा हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते, हमें ध्यान रखना चाहिए। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, भगवान कहते हैं। इन सारे श्लोकों के माध्यम से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, देयर आर लॉट ऑफ गॉड्स। तो बात बोलते थे बहुत सारे गॉड्स हैं, गॉड्स मतलब देवी देवता, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो एक ही है। वो है भगवान कृष्ण, जो कि इन सारे श्लोकों से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है। अर्जुन ये सारी बात सुन के ईर्ष्यालु नहीं हो जाएगा। हाँ, वो बड़ी हृदय से भगवान की इसको एक्सेप्ट करेगा और शरणागति करेगा। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जीता जा सकता है। ध्यान रखिए, पहले श्रद्धा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। हाँ, क्योंकि बहुत सारे महान आत्माओं ने इसको अपनाया है और इससे लाभ उठाया है। उन्होंने भगवान की अनुभूति करी है, उन जीवन में परिवर्तन को देखा है। इतना ज़्यादा चश्मा लगाएंगे अगर शक का, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, सो वी हैव टू बिलीव, वी आर बिलीविंग इन द टेक्स्ट बुक्स। हम टेक्स्ट बुक में बिलीव करते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि ये जो भी साइंटिफिक लॉज हैं वो वास्तव में बिग बैंग किसी ने प्रूव किया है कि नहीं, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं 6, 7, 8 क्लास में, बिग बैंग को पढ़ रहे हैं। नोबडी नोज कि कभी वो प्रूव किया गया है कि नहीं आज तक। साइंटिस्ट में भी आपस में इस बात में झगड़ा है कि बिग बैंग थ्योरी को कभी प्रूव किया गया कि नहीं, फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द हार्म इन बिलीविंग इन द वैदिक लिटरेचर? इन शास्त्रों में क्यों ना विश्वास किया जाए और इसको अपना के देखा जाए, तब आप देखेंगे कि भगवान की अनुभूति होने लगी। तो इस चैप्टर को जो भी श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा, उसको ज़रूर भगवान से प्रेम पैदा होगा और भगवान की जानकारी होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।